दोस्तों हम लोग राजकुमार जी के साथ है मंडल रेलवे अस्पताल रांची में। और राजकुमार जी का अभी अभी कंप्लीट मेडिकल तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए हम लोग राजकुमार जी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा राजकुमार जी का आज का मेडिकल एक्सपीरियंस। तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के एग्जिट तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएं, ताकि कोई एस्पिरेंट यदि अगर मंडल रेलवे अस्पताल रांची की मेडिकल प्रक्रिया में शामिल होने वाले हों तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो एंट्री लेने के बाद वही मेडिकल में बुलाया जाता है, सब नाम स्लिप देखा जाता है और स्लिप बनाया जाता है उधर से। और स्लिप बनाने के बाद आपको सबसे पहले वही ब्लड देना पड़ता है और यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है। और यूरिन टेस्ट करने के बाद आप को बस उसके बाद अगर सारा कुछ सही रहता है तो फिर आपको आगे जैसे कि लेसिक हो गया और आई का सारा जांच दिखाया जाता है। और उसके बाद अगर सारे डॉक्टर अवेलेबल है तो उस दिन भी कंप्लीट हो सकता है सारा कुछ। और अगर टाइम में सारा कुछ हो गया तो आपका उसी दिन भी कंप्लीट हो सकता है, वरना आपको नेक्स्ट दिन भी बुलाया जा सकता है कि लास्ट प्रक्रिया। और फिर जब सारा कुछ हो जाता है तो लास्ट सारे फॉर्म को एक साथ रख करके सारा फॉर्म डलवाया जाता है। बस यही सब होता है। तो आपका जो सबसे फर्स्ट टेस्ट हुआ आज, वो कौन सा टेस्ट हुआ? टेस्ट सबसे पहला बस यूरिन और ब्लड एक साथ ही हुआ। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली दोनों को मिला करके लगभग कितना मिनट का समय लगा? मात्र 10-15 मिनट बस। 10 से 15 मिनट में ये दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गया। और इन दोनों टेस्ट का प्रोसेस क्या था? बस मतलब वो जो स्लिप बनता है, स्लिप जा करके वहाँ देना होता है और देने के बाद बस वो खुद से ब्लड ले लेगा और फिर एक पीएच वाला जो होता है पेपर वो देता है, उसको जा करके बस डालना होता है अपना यूरिन, उसको ला करके दिखाना होता है, बस और कुछ नहीं। और इन दोनों टेस्ट का रिपोर्ट तो वो वहीं से सबमिट हो जाएगा डायरेक्ट। तो इन दोनों टेस्ट सभी एस्पिरेंट्स का ओके था या फिर किसी एस्पिरेंट को इन दोनों टेस्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, सभी तो सबका ओके ही निकलता किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, इन दोनों टेस्ट के बाद फिर जो तीसरा टेस्ट हुआ वो कौन सा टेस्ट हुआ? इन दोनों के बाद आपको अगर मतलब सीरियल वाइज बुलाया जाता है और आइज टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि एक लेजिक टेस्ट होता है और एक आई के कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो दिखाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट के कुछ लोग थे उनको बुलाया गया और पीछे के कुछ लोगों को दूसरे आई टेस्ट के लिए भेजा गया, ताकि दोनों का साथ में चलता रहे। और फिर ये होने के बाद अगर टाइम बचता है तो ईसीजी करवा सकते हैं और अगर उसके बाद भी टाइम बचता है तो वहाँ जा करके ये चेस्ट का एक्सरे हो जाता है, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपका आई टेस्ट कंप्लीट हो गया? हाँ, आई टेस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ लेजिक वाला नहीं हुआ है, वो कल हो जाएगा। तो आई टेस्ट का प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली कितना मिनट का समय लगा? उसमें अप्रोक्स 10 to 15 मिनट लगता है। और उसका प्रोसेस बताइए थोड़ा, आई टेस्ट का प्रोसेस क्या था, स्टेप बाय स्टेप बताइए थोड़ा, ताकि कोई एस्पिरेंट को कंफ्यूजन ना रहे आई टेस्ट को लेकर के, क्योंकि आई टेस्ट को लेकर के थोड़े से कंफ्यूजन ज्यादा है एस्पिरेंट्स के मन में। हाँ, वो तो होता ही है। जैसे कि सबसे पहले जब एंट्री मतलब आपका नाम पुकारा जाता है, आप एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद आपको सबसे पहले मतलब टॉर्च डाला जाता है, आँख में मारा जाता है, ताकि चारों ओर देखने को बोलता है, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा देख लेते हैं। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो पढ़ाया जाता है नंबर्स। उसके बाद ये सी कटा हुआ जो सी होता है सामने, उसके बाद क्या बोलता है, चश्मा लगा करके भी पढ़ाया जाता है, जो कलरफुल चश्मा होता है, एक ग्रीन और एक रेड टाइप का होता है, तो वो देखा जाता है। और उसके बाद दूर में रखकर दूर वाले जो होते हैं वो 6x6 वाला विजन भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा खड़ा होकर के दूर से दिखाया जाता है और फिर पैर हाथ मतलब शरीर देखते हैं कि सही कहीं पर किसी प्रकार का सर्जरी तो नहीं हुआ है, ये सब देख लेते हैं और उसके बाद बस यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
विजन टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट हुआ वो कौन सा टेस्ट हुआ? विजन टेस्ट के बाद वैसे तो बोला ना कि कोई जा सकता है ईसीजी करवाने के लिए, तो कोई जा सकता है। वैसे टाइम टू टाइम कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उधर भी जा सकते हैं, पर उसके बाद आप ईसीजी करवाते हैं या लेसिक भी हो सकता है अगर टाइम मिल जाता है तो आपका आज केवल यही 3 टेस्ट हुआ या इसके अलावा यही 3 टेस्ट हुआ? यही 3 टेस्ट हुआ। और क्या क्या टेस्ट बाकी रह गया आपका? और वही एक्सरे हो गया, एक्सरे बच गया है, और एक एक्सरे हो गया और एक ईसीजी हो गया, और वही आई टेस्ट के बाद एक जो लेसिक टेस्ट होता है ड्रॉप डाल करके आंख में, वो वाला बाकी रह गया। 3 टेस्ट बाकी है जो कल कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। आपके यहाँ तक के प्रोसेस में मॉक टेस्ट का कोई रोल रहा है? मॉक टेस्ट ऐसा तो मॉक टेस्ट का ऐसा नहीं कह सकते, बस रिटन एग्जामिनेशन में जिसमें आपने सफलता पाई है, CBT 1, CBT 2, CBT 3। मॉक टेस्ट में ऐसा यहाँ पर कोई एग्जाम तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस आपका देखा जाता है कि आप कितना फ्रेंडली बिहेवियर के साथ सारा कुछ कर सकते हैं, बस वही। नहीं, यहाँ के लिए सवाल नहीं था, ये सवाल था आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए। हाँ। जब आपने CBT दिया था, CBT 1 दिया था, CBT 2 दिया था, हाँ। CBT 3 दिया था, हाँ। उस समय के लिए सवाल था कि आपने जो CBT 1 में सफलता पाई, CBT 2 में सफलता पाई, CBT 3 में सफलता पाई, क्या इन सब के रिटन एग्जामिनेशन के सफलता में मॉक टेस्ट का कोई रोल था? हाँ, मॉक टेस्ट का तो रोल होता ही है। हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो आप अगर रेगुलर रहते हैं तो आपका मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज तो होता ही है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ, बिल्कुल लगाता था। कहाँ से लगाते थे? मैं तो टेक्स्ट बुक से ही हमेशा से लगाता आया हूँ। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हुआ था? हाँ, टेक्स्ट बुक का मॉक से तो फायदा हुआ ही है। क्या फायदा हुआ था? बस वही स्पीड बढ़ जाता है, और फिर आप क्वेश्चंस का एनालाइज अच्छा से कर लेते हो, तो फिर आप का मार्क्स बढ़ाने का बहुत चांसेस होता है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट मेडिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थैंक यू। दोस्तों, हमारा टेक्स्ट बुक पे डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।